7 जो हम पानी पीते न्यूट्रल बेस उससे कम अगर आए तो एसिडिक, और कलर मैच करने का प्रयास करिए। 12 को थोड़ा डार्क चाहिए। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ। ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಹುಶಃ ಈ ಲೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಲೇಕು ಇದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೇ ಲೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಲೋನಾರ್ ಕ್ರೇಟರ್. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೇಕ್ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಲ್ದಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ. ಈ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಥಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆನಾದ್ರೂ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವೀಗ ಔರಂಗಾಬಾದಿಂದ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಅಮೋಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅನ್ನೋರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೆನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೇಕಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಅಂತ. नमस्ते, मेरा नाम है अमोल सरदार। मेरा होम टाउन ये है लोनार क्रेटर, और मैं यहाँ पर एज ए गाइड करके, प्रोफेशनल गाइड करके 18 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई मेरे गुरु है, जिन्होंने मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन बताया। आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ में रहते हुए भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारा यही दायित्व है कि जो आने वाले टूरिस्ट है उनको रियल इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि फेक इन्फॉर्मेशन मिले। उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपके यूट्यूब के माध्यम से लोगों को कि लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स अट्रैक्ट है, इंडियन लोगों को भी ये पता चलना चाहिए। आपने अगर गूगल पर सर्च किया तो मेरा नाम और नंबर मिलेगा आपको। मेरा नाम है अमोल सरदार, नंबर है 9975447088। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वन टाइम तो भी लोनार को विजिट कीजिए। थैंक यू। देखिए गोमुख टेम्पल। अभी लोनार के बारे में अगर जानना है तो हमको पहले थोड़ी माइथोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। हिस्ट्री भी है, माइथोलॉजी भी है, और साइंटिफिक दृष्टिकोण भी है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा दिक्कत ना हो तो वहाँ पर छाव में खड़े रहेंगे। आपने शायद ही पढ़ा होगा कि लोनार का नाम जो है वो एक डीमन के नाम से गिरा है। एक लवणासुर नाम का डीमन था, जिसको मारने के लिए यहाँ पर भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने एक आकाशवाणी हुई कि लवणासुर को 2 भाई थे और 2 बहनी थी। दोनों भाइयों को जब मारा गया तो आकाशवाणी हुई कि लवणासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर अवतार लेने वाले, तो उसने छिपने के लिए गड्ढा बनाया। एक्चुअली ये माइथोलॉजी स्टोरी है, पर हिस्ट्री के अनुसार अगर देखें तो लोनार क्यों नाम गिरा, पहला जो स्टोरी है उसके हिसाब से लवणासुर को यहाँ पर मारा है इसलिए लोनार नाम गिरा है। एक्चुअली लवन ये जो वर्ड है, लवन ये संस्कृत वर्ड है। लवन मीन्स सॉल्ट। हमारे यहाँ पर समंदर नहीं है, पर इस पानी और अलगे की हेल्प से यहाँ पर सॉल्ट बनाया जाता था। जो सॉल्ट बनाने वाले लोग थे उनका सरनेम था लवनारी, उसी हिसाब से इस गाँव का नाम लोनार गिरा है। और साइंटिफिक जो हम बोलते हैं लूनार मून को जो हमने नाम दिया है, तो लूनार 2 जो है, जो सेम क्रेटर है लोनार क्रेटर इतना ही उसका डायमीटर है। लोनार क्रेटर के बारे में विकिपीडिया पर या यूट्यूब पर जो लिखा है, इसका जो एज है वो अभी भी कंफर्म नहीं है। 1972 में जो ड्राई गिरा था, जो सूखा था, उस वक्त यहाँ पर जो रिसर्च हुए उनके मुताबिक लोनार क्रेटर तकरीबन 52,000 साल पहले निर्माण हुआ है, एक अनुमान है उनका। रिसेंटली 2013 में तकरीबन 10 साल पहले नासा ने अपना एक थियरी बनाया। उनका मानना है कि लोनार क्रेटर तकरीबन 5,75,000 साल पहले निर्माण हुआ होगा, यानी तकरीबन 5,25,000 का डिफरेंट है। हम नाइट में शूटिंग स्टार देखते हैं, वो मीटियोर कहते हैं हम उसे, जो जिसका फ्रिक्शन होता है। हम कहते हैं कि तारा कट हुआ और हम इच्छा मांगते हैं हमारी। एक्चुअली जो मीटियोर एक आधे प्लैनेट के ऊपर आके गिरेगा, मून पर, मार्स या फिर अर्थ के ऊपर, उसे हम मीटरॉइड कहते हैं। लोनार मीटरॉइड इम्पैक्ट 72 के बाद प्रूव हुआ, क्योंकि 70 में जो नील आर्मस्ट्रांग ने कुछ रॉक सैंपल और सॉइल सैंपल लाए थे, वहां के रॉक सैंपल और यहाँ के रॉक सैंपल सेम है। लोनार को हम तालाब नहीं कह सकते, क्रेटर, इसलिए कि क्रेटर कुछ तो प्लैनेट से बाहर से आके गिरा और फिर उसके वजह से उसके डिवाइडेशन हुआ। जैसा हम देख रहे हैं, पहला है रिम ऑफ द क्रेटर, जो रिम हमको दिख रहे हैं। एक्चुअली हम जहां पर खड़े ये इम्पैक्ट डायरेक्शन है,
जो मीटरॉइड 30 डिग्री एंगल से घिसता गया, जब एटमॉस्फेयर से निकला होगा तो स्ट्रेट होगा, पर जो फ्रिक्शन हुआ तो 70% जल गया। एक अनुमान है कि तकरीबन 2 मिलियन टन से भी उसका ज़्यादा वेट होगा, और उसका प्रॉपर साइज 180 मीटर था। उसने अपने साइज से 10 गुना बड़ा एक गड्ढा बना के रखा है। उसका डिपेंड करता है उसका स्पीड, तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड से वो यहाँ पर आके गिरा। मैं हम सोच भी नहीं सकते इतना पावरफुल हिट ही उसने यहाँ पर किया। इम्पैक्ट के बाद में क्या हुआ तो जमीन बाहर की तरफ फेंकी गई, जैसा स्प्रेड हो गया बाहर की तरफ। पहला है रिम ऑफ द क्रेटर, दूसरा पार्ट है इसका स्लोप ऑफ द क्रेटर, कि जहाँ पर हमको जंगल दिख रहा है, सेंचुरी जो अभी डिक्लेयर हुआ है, ये पूरा बसाल्ट है जो मेल्ट हो गया। ये बस सैंपल दिखाने के लिए रखा है मैंने। एक साइड से पूरा मेल्ट हो गया, एक साइड से बचा हुआ है, यानी इम्पैक्ट के बाद जो जल गए, हवा में फेंके गए, फिर से कोल्ड होते हुए नीचे जमीन तक आके गिरे, ये वाला पोर्शन है। नहीं, ये क्रिस्टल रॉक है। हाँ, ग्रीन कैल्साइट अलग अलग प्रकार के शेप में होता है, पर ये राउंड शेप में बहुत कम मिलते हैं। ये नॉर्मल दिखाई देता है, नहीं ये ग्रीन कैल्साइट है, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, यही मिला है। अब ये देखिए थोड़ा शाइनी पार्ट हो रहा है, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्किंग किया है। अगर यहाँ पर उस वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाता तो यहाँ पर वो जो रॉक है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाते। अब ये खुली आंखों से कुछ नहीं समझेगा। एक एविडेंस माना जाता है कि लोनार क्रेटर में मीटरॉइड इम्पैक्ट है। अब लोनार ही क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पार्कल जैसा दिखता है। हाँ, वैसे खुली आंखों से तो शाइन कर रहा है, और उसमें जो पोर्स है, कुछ यहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन भी दिखाई देते हैं, जैसे राम सेतु में वगैरह हम देखते हैं। अभी नासा का एक पर्सन कर रहा था उसके ऊपर, एक्चुअली वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी, तो एक ही जगह पर खुद को डेवलप कर पाता है। यहाँ का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पानी के ऊपर भी स्विम कर रहा है और हवा में भी फ्लाई कर रहा है। उसको नाम दिया है मैग्नेटोसोम। ये अपने आप में अलग है, अर्थ के मुकाबले यहाँ पर ही पाया जाता है, कहीं भी कोई भी क्रेटर में ये पाया नहीं जाता। तो ये कैसा डेवलप हुआ है, इसको अगर कैच करके हम मून पर या मार्स पे भेज पाए, उसने अगर वहां पर डेवलप किया खुद को, तो हम मनुष्य अस्तित्व कैसे बना पाएंगे, वो एक रिसर्च का प्लान है उनका। पर 4 साल हो गए आफ्टर कोरोना, वो आए नहीं। ಇಲ್ಲಿ ಗೋಮುಖದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಲೇಕ್ ಫಿಲ್, ಒಂದು 320 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್. श्योर मीन्स शिव जी का टेम्पल है, ठीक है। ये 3 पार्ट है। कई कई जगह पर आपको उपसभा मंडप भी दिखाई देता है, मुख्य सभा मंडप भी दिखाई देता है। यह है सूर्य चिन्ह। राष्ट्रकूट राजा का जो टेम्पल होगा वहां पर आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा, सूर्य चिन्ह। और ये है कीर्तिमुख, किरीट, जो डीमन है, शिव जी का प्रिय भक्त माना जाता है। देखिए अभी हम 1 फीट की दूरी पर भी खड़े नहीं है, तो भी हम एक को देख नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो ये टेम्पल का गर्भगृह बनाया गया वो मेडिटेशन के हिसाब से है। आर्किटेक्ट कितना पावरफुल था उनका, इसके पीछे आर्किटेक्ट ऐसा है कि उन्होंने जो डोर है उसके सामने 2 पिलर्स लगाए एग्जैक्ट। एक तो पहले था लोकेशन उस टेम्पल का, उसके सामने 2 पिलर्स है। यहाँ पर 2 पिलर इस साइड में और 2 पिलर इस साइड में। ये जो पिलर से क्रॉस में जो है लाइट ढकने का काम करते हैं। यहाँ पर क्रॉस में आपको लाइट ही नहीं दिखेगा, पर शिवलिंग के ऊपर लाइट गिरना चाहिए। वो भी एक आर्किटेक्ट था, उसके हिसाब से उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया। अभी शिवलिंग की खासियत देखिए, हम जितने भी शिवलिंग देखे, ये जो लिंग है वो हाइट में छोटा है, इसका जो राउंड शेप है वो बड़ा है और आउटलेट छोटा है। अब ये शिवलिंग होगा, लोग आते हैं पानी डाल के इसको धोते हैं, पर यहाँ पर जो मेडिटेशन करने के लिए जो पर्सन बैठेगा वो 1 दिन बैठेगा, 1 हफ्ता बैठेगा, पता नहीं 1 महीना बैठेगा, तो उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहना चाहिए। उसके हिसाब से ये आउटलेट होता है। यहाँ पर जो आउटलेट है, जैसे कहीं पर किसी को जख्म हो जाती है तो हम फूकते हैं उसको, हाँ नहीं करते, ऐसा फूकते हैं, तो जो होल से हवा आएगी फोर्सफुली आएगी और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। उसके हिसाब से ये पूरा बना के रखा है, यानी उन्होंने पूरी आगे की सोच रखी है, ये बना के थी। नाही नाही, आमच्यासोबत फक्त 4 लोक आहेत। जैसा जब हम गुरुकुल सिस्टम देखते उस वक्त भी पूरा जंगल में गुरुकुल सिस्टम था। हर टेम्पल के ऊपर एक सब्जेक्ट सिखाया जाता था। जैसा हमने मेडिटेशन देखा, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट सिखाया जाता था। इसका नाम है यज्ञेश्वर टेम्पल। पर इतिहास में जो जिक्र है इसका, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वेधशाला ने एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर सिखाया जाता था। नाम के हिसाब से यज्ञ बनाने की जगह, यहाँ पर यज्ञ करने की जगह है। इस टेम्पल की खासियत 90% इसको पिलर्स है, 10% ही वॉल है। और ये जो छत था
वो प्रॉपर टेम्पल को नहीं था। मंदिरों का स्ट्रक्चर देखिए ऊपर वाले है ही नहीं। अगर ओपन होता तो नाइट में स्टार गेजिंग करने के हिसाब से अभी हम टेलीस्कोप घुमा सकते हैं, पर उस वक्त आपको खुद को घूमना पड़ेगा, राउंड करके पूरा स्टार गेजिंग करना है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिखाया जाता था। यानी 1000 साल पहले भी लोगों को ये ज्ञात था कि हर शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, कैसा है, सेम उन्होंने कॉपी करके रखा है। इतना दूर होके भी उन्होंने पता किया। ये याद रखिए कि आपको ऐसा खड़ा होना है कि एग्जैक्ट एक जो छाव आपकी मूर्ति के ऊपर गिरना चाहिए। एक तो हाथों को शेक कीजिए या फिर पैरों को शेक कीजिए और अपनी छाव काउंट कीजिए। एक छाव आपकी यहाँ पर होगी इस वॉल के ऊपर, दूसरी छाव ये द्वारपट्टिका के ऊपर होगी, तीसरी मूर्ति के राइट साइड में, एक मूर्ति के ऊपर और एक लेफ्ट साइड में, 5, छठी यहाँ पर होगी, 7वीं यहाँ पर होगी। अगर यहाँ पर नहीं पता चला तो एक पैर ऊपर चढ़िए, दर्शन लीजिए और नीचे आइए, तो गर्भगृह में आपको 3 ही छाव दिखाई देगी। इसका रीजन जानने के लिए सेम यही जगह पर आप खड़े रहिए और यहाँ पर पिलर्स काउंट कीजिए। आपको जब यहाँ पर खड़े होते हो तो माइनर गैप दिखाई देगा। जहां पर मैं खड़ा हूं, अगर प्रॉपर यहाँ पर आप खड़े होते हो तो इस साइड में 2 ही पिलर दिखेगी आपको और इस साइड में 3 पिलर दिखे। ये जगह पर आप खड़े रहिए प्रॉपर। 1 बाय 1 देखिए। लेफ्ट साइड में कितना है? नहीं, वो ये गैप में से 2 ही दिखेगी आपको और इधर 3 दिखेगी। अब देखिए दोनों तरफ 4 है, पर ये 2 ही दिख रहे हैं और वो 3 दिख रहे हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है। अब नीचे उतरती हुई अंदर देखिए, खुद में राम देखिए जो कहावत है ना, वो यहाँ पर आने के बाद में पता चले। एक्चुअली उसका आचरण कीजिए, ये बताने का प्रयास किया कि मोबाइल को देखिए, कोई भी मोबाइल को रेंज नहीं है। मैग्नेटिज्म यहाँ पर ज्यादा है। अभी वो देखना है हमको कंपास लगाकर, तो मैंने इसको फिक्स किया है। जहां पर रेड निकल होती है हम मानते हैं कि नॉर्थ उस साइड में, पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होती है वो वर्किंग करना छोड़ देता है। पर इम्पैक्ट यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए, तो इसमें के लिए 10 साल डाल दिए पोलर रिसर्च सेंटर जापान ने। ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस मैग्नेटिज्म। एक तो ये रॉक में आयन कंटेंट बहुत है और जो मीटरॉइड यहाँ पर फॉल हुआ वो मैग्नेटिज्म वाला रॉक था, तो उसकी वजह से जो चेंजेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। हम इसको टैब इसलिए कर रहे हैं, इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए, जो प्योर फॉर्म है वो हमको मिलेगा। अभी यहाँ से देखिए आपको पूरा राउंड शेप दिख रहा है, कंप्लीट राउंड शेप दिख रहा है। हमने स्टार्ट किया था वो वहां से, जो ब्लू वाला टेम्पल उसके राइट से हमने स्टार्ट किया था। नीचे उतरे, फिर जंगल ट्रेल करते ही यहाँ तक आए
पूरा हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। मेरे पास जो पीएच पेपर है उस पर कलरिंग प्लस नंबर इंडिकेशन है 7, जो हम पानी पीते न्यूट्रल बेस, उससे कम अगर आए तो एसिडिक, उसके आगे अगर आएगा तो हाईली सलाइन, बहुत अल्कलाइन। ये प्रॉपर इसका कलर है, इसको हाफ डिप करेंगे। और कलर मैच करने का प्रयास करेंगे। 12 को थोड़ा डार्क चाहिए तो 11.5 हम कह सकते हैं। इतना हाई पीएच होने के बावजूद भी ये अलगी खुद को ग्रो कर रही है। जो अलगी भी हमको किनारों के ऊपर दिख रही है, यही अलगी सूखने के बाद में नमक में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अगर टच करते हैं तो एक सोपी फील होता है। पुराने ज़माने में एक हैंडमेड सोप बनाते थे यहाँ पर, जो स्किन डिसीज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम अभी डेटॉल यूज़ करते हैं उस प्रकार। आज भी जो लोगों को पता है कि यहाँ पर सल्फर कंटेंट है, एक्चुअली सल्फर ये स्किन के ऊपर अच्छा है। अगर उसको डाइल्यूट किया जाए तो यहाँ पर नहाने के बाद में 70% क्योर होते हैं डिसीज, पर इसमें नहाने के बाद में आपको नॉर्मल पानी से नहाना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सब प्रकार चलता है माता जी के टेम्पल के पास में। वहाँ पर एक टैंक बना हुआ है जिसमें म्यूनसिपालिटी का पानी छोड़ा हुआ है पीने के लिए। तो लोग पहले इसमें नहाते हैं, फिर उस पानी अंदर बस गया। लोनार क्रेटर सिंपल क्रेटर है, दैट मीन्स वो जो इम्पैक्ट हुआ तो ये बाउंस नहीं हुआ। जो नॉर्मल आप समुद्र के किनारे पर आप देखते हैं तो ज़्यादा अलगी ग्रो नहीं कर पाती, यहाँ पर ये इतना होने के बावजूद भी ग्रो कर रही है। नेचर खुद को कैसा बचाता है। अभी जो पिंक हुआ था, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जब हम धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, ज़्यादा धूप की वजह से हमको स्किन डैमेज ना हो पाए इसलिए। तो नेचर खुद को कैसे बचाता है। उस वक्त टेम्परेचर था 45 से लेकर 48 तक, तो उस टेम्परेचर में ये जो अलगी है वो डेड हो जाती है नेचुरली। तो डेड होने से पहले खुद को बचाने का प्रयास करती है, एक प्रकार का पिगमेंटेशन क्रिएट करती है अपने बॉडी के ऊपर। उसका नाम है हेलोबैक्टीरिया, जिसका कलर पिंक था। लोनार लेक में पिंक था, एक्चुअली ये अलगी थी, ये पिंक थी। ऊपर से देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये अलगी लोनार लेक ही पूरा पिंक हुआ, एक्चुअली अलगी पिंक थी। जब हम इसके अंदर चढ़ रहे थे तो पिंक कलर बाजू होके ग्रीन कलर फिर से ऊपर निकल रहा था। और जैसे ही बारिश गिरी विदिन 2 दिन में पूरा जैसे कि वैसे फिर से ग्रीन हो गया। और पिंक देखना अलग ही बात थी। जो लोगों की इच्छा होगी तो फिर उसको और आगे देखिए अभी लाइन कितना लगा है। कम से कम 1 घंटा लगेगा दर्शन के लिए, इतना लाइन लगा हुआ है। आज और कल के दिन ही ओपन है, बाकी सब ये रास्ता क्लोज हो जाएंगे। जहाँ से हम अभी जाने वाले हैं ये शॉर्टकट यहाँ पर है। ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಲೋನಾರ್ ಲೇಕಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ 8ನೇ ದಿವಸ ದುರ್ಗಿ ಪೂಜೆ, ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಇರೋದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಲೇಕ್, ಕ್ರೇಟರ್ದು ಮಾರ್ಕು ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ದ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 9th सेंचुरी में क्या हुआ, जब छठा राजा था विक्रमादित्य, उसकी वाइफ थी पूर्णा देवी, उसने एक हट पकड़ लिया। ये मैं आपके साथ इतना दूर आई हूँ महाराष्ट्र में, तो मुझे मैके की याद आ रही है, मुझे अपने साइड वाला टेम्पल चाहिए।
उसके हिसाब से त्रिभुवन कीर्ति नाम का एक आर्किटेक्ट को बुलाया गया, उसके हिसाब से टेम्पल बनाएंगे। टेम्पल 9th सेंचुरी का, इसका एक्सकवेशन का जो पीरियड है वो 1840 से लेकर 1860। दैट मीन्स उस वक्त भी टेम्पल फ्लैट था। सेम ऐसे ही कर्नाटक वेलूर में टेम्पल है, हम्पी वगैरह बदामी जो कहते हैं। तो उस साइड में जो टेम्पल है चन्ना केशव स्वामी का है। चन्ना मीन्स बाल और केशव मीन्स कृष्ण, बाल कृष्ण टेम्पल, सेम ये स्ट्रक्चर है। चालुक्यकालीन टेम्पल कैसे होते हैं, उनको लेयर होता है, डायरेक्टली जमीन से टेम्पल नहीं बनाते, पहले लेयर बना के फिर ऊपर टेम्पल बना। तो ये 7 लेयर वाला टेम्पल है। सेम जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है इसका कॉपी है, पर कोणार्क के सन टेम्पल को 12 व्हील है जो हमारे 12 वर्ष चक्र है उस प्रकार के। इसको हर लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ कार्य आपको दिखा देता है। स्टोरी बताई थी लवणासुर का बारे में। लवणासुर नाम का डिमन था जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर अवतार लिया। तो एक पत्थर पर कार्य किया है। ये लवणासुर सोया हुआ है, भगवान विष्णु उसके पेट के ऊपर खड़े, ये 2 उसकी बहनें हैं। इसको मारने के बाद में जब इनको पैरों को खून लग गया, गोमुख, ये देखिए गाय के मुख में से पानी गिर रहा है, एक लाइन दिखाई और भगवान विष्णु अपने पैर धो रहे। और ये ब्रह्मा जी है जो जमा किया पानी को और बाजू में रखा सुखा कहते हैं ब्रह्म। यानी लोनार की जो स्टोरी है वो एक पत्थर पर कार्य। ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಹಾ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಂಗೆ ಇತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋನಾರ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.